मुझे ऐसा नालायक बेटा नहीं चाहिए। समझ गई मैंने, सब कुछ समझ गई। यही ना आप सोचते हैं कि जिस भाई के सामने मैंने कभी नहीं गया हूं, उस भाई को आज कैसे कहेंगे कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। लज्जा हो रही है, मत जाइए आप। जो रानी फूला कभी बड़े मालिक के छाव में नहीं गुजरी है, जो रानी फूला कभी बड़े मालिक के सामना होकर के नहीं गुजरी है, आज वो रानी फूला जाएगी अपने हाथ का हिस्सा के लिए मालिक से जवाब मांगने के लिए। तुम जाएगी? हाँ मैं जाऊंगी। मेरे भाई का सामना क्यों नहीं जाऊंगी? अगर तुम्हारी बाप का है, तुम्हारी बाप का हिम्मत है, एक बार कदम उठा करके मेरे भाई के दरबार जाकर दिखा दे। आज ऐसा मार चलेगा रानी, इतना मार मारेंगे आज सांस लेना भी बंद कर देंगे अगर मेरे भाई के दरबार चली गई। सूली पर भी चढ़ा दीजिएगा ना मुझे फांसी के फंदे तक भी आप पहुंचा दीजिएगा, आज मैं नहीं रुकूंगी। तुम जैसे रानी को मैं, जिस तरह मेरा बेटा मर रहा, अपने आंख से आंसू बहा रहा, आपको थोड़ा सा भी दिल में रहम नाम की चीज नहीं है, तो मैं तो मां हूं उस बच्चा की। जा करके मैं अवश्य जाऊंगी। अगर दुर्गा सुनेगा काली माँ काली है कलकत्ते वाली, काली है कलकत्ते वाली। चल गए फूला के बाल मिलन जाई, जामा बैठल के ओ चल फूला ये बाली मिलन जाए, चल के फूला ये बाली। आई थी राज का बंटवारा करने के लिए। इसका बाप का दिया हुआ राज था कि जब चाहेगी तब बंटवारा करेगी। बच्चे का खिलौना समझ लिया है। दो चार कोरा लगा, हरामजादी को गर्मी शांत हुआ, दरबार को छोड़ करके महल में जा करके रोता होगा। मरे जा हरामजादी, इसी में फायदा है। ठीक है, मैं ये समाचार अपने भाई को सुना करके दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। मरने दे हरामजादी दोनों माँ बेटा, मुझे कोई फिक्र नहीं। भैया सुना मास्टर बहादुर, क्या बात है रुद्र सिंह, आज तुम्हारा कचहरी गरम लग रहा है। भाई साहब, कचहरी को गरम करके तो हरामजादी चली गई, अब तो थोड़ा कचहरी ठंडा भी हो गया। बात क्या है भाई साहब? मैं ये पूछने के लिए आपसे चाहता हूँ, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या नहीं आया? अच्छा, बच्चे के बारे में पूछ रहे? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था महल से कि जब तक हम दोनों भाई का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके दरबार नहीं आओ। भाई साहब, उस बगीचा से आपका बेटा दरबार आया या नहीं आया? लेकिन उस बगीचा से मेरे नालायक बेटा ने रोते ही अपने माँ के पास गया है। मतलब? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया, मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मेरे बेटा को इंदर से मारते बिजली का घोड़ा से बगीचा को छोड़ करके दरबार को रास्ता दिखा दिया। बस इतनी छोटी सी बात के लिए
इतना बात हो गया, चलो कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा में झंझट अक्सर होता रहता है। अरे कोई ठिकाना नहीं रहता बच्चा का, कब लड़ जाएंगे कब खेलने में लग जाएंगे। और इंसान को बच्चे के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अरे इंसान को उसी समय सोचना चाहिए कि बच्चे का आंख कान बच गया, झंझट खत्म। अगर अमरजीत सिंह को जान से भी मार देता मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला? तुम जाकर के अपने माँ और बाप को बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इंदल सिंह बोला है? इंदल सिंह अमरजीत सिंह को बोला। अच्छा, इंदल सिंह ये भी बोल दिया है राज के बारे में जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो राज बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। अगर तुझे इस बात से दुख है कि इंदल सिंह ऐसा क्यों बोला है तो कोई बात नहीं बहादुर, चिंता करने कोई बात नहीं। इंदल सिंह को बुला करके मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं और 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं भाई साहब, जो भी किया इंदल सिंह वो अच्छा किया, मेरे लिए सही किया, गलत नहीं किया। मेरा कहना यह है, ये चर्चा लेकर के लड़ाई की रानी ने मेरे पास आई, मैंने 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से निकाल दिया हूं। इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, चाहे इस राज के लिए रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेदारी हम नहीं बल्कि इसका जिम्मेदारी आप बनिएगा। रुद्र सिंह, इसमें जिम्मेदारी की क्या बात है? दोनों बच्चा मेरे घर का सदस्य है और दोनों बच्चे भी मेरा भाई, हम दोनों भाई का हैं और अपने अपने बच्चे को समझाना बुझाना हम दोनों भाई का काम है। और बच्चा के बाद में अगर तिल से तार बनाओगे तो क्या होगा? घर न बर्बाद होगा। इसलिए तो मैंने उसको 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके भागा दिया हूं दरबार से। तुमने अच्छा थोड़ी काम किया है। परिवार, अरे मैंने के दिल पर दुख हुआ कि मेरे बच्चे को चोट लगा है तो समझाना हम दोनों भाई का काम है, बुझाना हम दोनों भाई का काम है ताकि आगे बात ना बढ़े। जो बात से नहीं समझता है भाई साहब उसको लात से भी समझाना जरूरी पड़ता है। प्यार से समझाओ, कैसे नहीं मानेगा? घर का बच्चा है, घर का परिवार है, समझाना तो हम दोनों भाई का काम है, कोई दूसरा तो आएंगे नहीं समझाने के लिए। अरे ठीक है, दोनों बच्चे की तरफ से हम अपना बच्चा को हम समझा देंगे, तुम अपने बच्चे को तुम समझा देना। अरे आज झंझट क्या है, कल दोनों बच्चा एक साथ में ही रहेगा तो बोल दोनों बच्चे के बीच में आकर के दोनों भाई को क्या फायदा है? मालिक है या सोनिया रानी रजिया रंगा माले चलिए शाम जाए रानी भैया जी के चलिए शाम जाए रानी ये हमें भैया
राम रानी तोहरा के भैया के सामने ये रानी करे छा जवाब विनती करछिया स्वामी दरबार बिचबे जाय सारे कुशाला कहियो हाइए मालिक दी। आखिर हरमजादी तूने जैसा बोली वैसा करके ही दिखा दिया। यहाँ का लिए नहीं जेबे यहाँ कथी चले लिए। हम आज तक किसी से पूछ करके नहीं चलता है, कहीं जाते हैं तो किसी से नहीं पूछता हूं। ये रुद्र सिंह का अपना मन मर्जी है, जहां भी चलता हूं तो अपना मन से ही चलता हूं। फिर तुम किस लिए मेरे भाई के दरबार आई है? हम तो अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हम लिए देखे ले कि दोनों भाई गप करे छे सुने ले लिए। सुनने के लिए आई है, हाँ देखने के लिए आई है। बगल में देख लिया ना, हाँ। दोनों भाई है, हाँ। एक भाई बैठे हैं एक भाई खड़े हैं। जाए अब यहाँ से चल जेबे, कनी देर में जेबे, रुकियो ना। क्या बात है रुद्र सिंह? और दोनों के दोनों मूड में है, क्या चक्कर है? अरे जब छोटी मोटी बात के लिए तुम आ ही गया है मेरे पास समस्या हल करने के लिए, तो तुम्हारी पत्नी को आने की क्या जरूरत थी ना? आज दरबार में आकर के जो जवाब कर रही है तो तुम्हारी कमी है ना। अगर तुम उसको समझा करके आता तो आज दरबार में नहीं आती। जकरा मरद के बोले के लूर नहीं छोकर मोगी नहीं आवे ना। रुद्र सिंह जकरा कहिया बोले ले ले जे बोलते है 10 आदमी में जे थे तब ना। अरे तुम उसको बोलो चले आएंगे तो 10 आदमी या 50 आदमी 10 एक कोरा में छोड़ा देंगे। मारे ये टलावे जी और कुछ करे लावे से एकरा मारे में तो बंका बहादुर एक थरिया खा ले छै, ढोसा जका सुइत रहे छै। बढ़िया बिछौना मिलना चाहिए एकरा कतो। तो कहीं घोलट जाएंगे। भाईजी छै ना, देखे नहीं छै कथि फदरे छियै। रुद्र सिंह ये सबको बोलो चली जाएगी। और छोटी मोटी बात के लिए तीर से तार मत बनाओ। अभी दुनिया के लोगों को बेहुदा पता नहीं चलेगा। शायद अगर किसी को पता चल जाएगा आज रुद्र सिंह की पत्नी दरबार में आकर के सबसे बात कर रही है तो बेहुदा तुझे बोलने के लिए देगा कोई? अभी जो सर उठा करके जी रहा है सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। बोल उसको चली जाइए। बोलते छै मुंह में ले छै सौसे मुंह रसगुल्ला एकरा मुंहे में कचल छै। एकरा बोले ले कते छै तो बोलते खाली मारे ले आवे छै। बोले ले जे तब ना, हम बोले ले जे हमरा आवे के जरूरी रहे। हमरा तो देह यार धीरे धीरे गरम मिल जाए छै। एकरा की कह दी की ने, जितना गर्म होगा उतना ठंडा देंगे। खाली भैया को जाने दे दरबार से, तब फिर तुमको जे दिखाएंगे। काम से लिए से कहियो ना कहते डायरेक्ट बात। मैं अपने भाई से मिलने के लिए आया हूँ, कोई काम से नहीं आया हूँ, न कोई वातावरण से आया हूँ। मिलल भेल जाओ यहाँ। अब हमरा बात करबे, हम अन्य बात करबे भाईजी ओने सुन जेते। सामने आना, एने अन्य कहबे तो ओने नहीं सुन जेता है। थोड़ा सा पर्दा क्यों रखा है? पूरे हटा देना मुखड़ा पर से। यहाँ जो निर्लज हम थोड़ी छिए। जानबूझ करके मुंह लगा रहा, समझ गया? ऐसा कीजिए आप 2 मिनट के लिए दरबार छोड़ के महल जाइए, हम उसको बुला करके कोई जरूरत नहीं यहाँ करा। ना नेता ना जब आ ही गई है तो उसका भी समस्या हो लगा। हर इंसान के पंचायत ठीक ठीक होना चाहिए। जब वो भी समस्या लेकर के आई है उसका भी पंचायत सही भी है। उसका समस्या क्या है आपको पता है? बोल। उसका समस्या है कि उसको बेटा को मार लगा है, उसको बेटा को चोट लगा है, उसको राज चाहिए आधा। अच्छा राजे पाट बटवारा करने के लिए आई। कहियो ना आजादी बांट देते, बात खत्म छै। आधा आधा का नून सत्ता मिला के देले छै। डिक्लियर जब भाईजी भाईजी छै ओने नहीं देखे छियै। ओने भाईजी छै कोरा उठा ले छै पर देख। अस्कर में मारिए ठीक छै, सबके सब नाम ना। ठीक है रुद्र सिंह, बस राज बंटवारा करने के लिए जब ये आई है तो इतना बात तो तुम भी नहीं मुझसे बोल सकता है कि भाई साहब घर में ऐसे ऐसे की बात हो गया और रानी राज बंटवारा करने के लिए
तबाह कर रही है, आप राज को बंटवारा कर दीजिए। ये बात तो तुम पहले भी नहीं कर सकता था। तो खैर कहा भी रही है तो वो ठीक भी कर रही है, राज को बंटवारा हो जाने में ही फायदा है। लेकिन राज क्यों बंटवारा करवाएगा? तुम अपने मुंह से बोल देता कि आज के बाद इसी वक्त से भाई साहब को तो पीछे जाने दो, हम तुमको सारा राज बांट दिया, तुम्हारे परिवार तुम्हारा बेटा को दिया ताकि तुम और तुम्हारा बेटा खुश रहे। दियाद के कहा खिस्सा जेल जे दियाद के गोतिया के हक हिस्सा ले छै ओकरा कोई फुट के निकल जाय छै। हम नहीं ले छियै, हमरा जतना नसीब में लिखल छै उतने लेबे हम, सीधा बात। एकरा त बोलैये नहीं आबै छै एगो में, एको जरा ई बोलै छै मुंह हमर की देखै छियै, कहियो नहीं देखलियै ये माय बाप छोड़ा देंगे। हां एकरा त कहियो बोलैये नहीं आबै छै, कहिया एकरा मुंह में बोली हेतै, बगला जका खार भेल छै। अच्छे पर पंचायती में जाए तब ने ध्यान रहे छै कते बोलियो ना आदमी का हमें 10 लोग में बैठे तब नहीं कहियो 10 लोग में गेलै ये। रुदल सिंह, अगर तुम दोनों के सामने हम अगर बेवकूफ लग रहा हूं तो खैर तुम दोनों को ये भूल है। और तुम राज बंटवारा के दे त मर जेबै, अब जेल के पिसा देबै बढ़िया से, जेल के चक्की पिसा देबै। की बुझे छै कमजोर में किछ की? रुदल सिंह, बर्दाश्त के भी कोई हद होता है। फांसी लगा के मर जेबै। तुम्हारी पत्नी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है और इसका मतलब कि मैं बेवकूफ नहीं हूं जो सुन रहा हूं। क्या समझ लिया तुम्हारी पत्नी और तुम रे? बेवकूफ नजर आ रहा हूं, पागल नजर आ रहा हूं रे? चुप लगा करके बैठा तो ज्यादा सर पर चढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब? अरे दुनिया को जब मुझे चलाने के लिए आता है तो तुम दोनों को चलाने के लिए नहीं आता है रे। क्या समझ लिया रे? ज्यादा ही जो बोल रही है लबर 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 लबर, बुला दे किसको बुला लाता है, बुला। अगर दुनिया की कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो नहीं भाई साहब, बहुत ड्रामा कर। अगर 24 घंटा के अंदर में आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा नहीं करेंगे तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। ये बात कोई बात नहीं, तुम मेरा क्या गर्दन पर तलवार चलेगा? अभी तुम्हारी पत्नी जो ड्रामा कर रही है आकर के दरबार में, मैं भी अगर पत्नी की नहीं हूं, मेरे भी पास पत्नी है। मैं भी अपने पत्नी से विचार करके 10 मिनट के अंदर मैं राज को बंटवारा करके दूंगी, तुम दोनों जा सकते हो। आबू ये चलो चाय बने लिया, आबू मार के चाय बने लिया, अलिए ये आबू नहीं मला मार के चाय बने लिए, आबू बैठो ये कप में पियो चाय। बारे रुदल सिंह, आज भाई का एहसास भाई को दिला ही दिया। किसी ने ठीक ही कहा कि भाई जैसा हित नहीं है, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी पत्नी तो हुई, भाई तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर जो गर्मी तू आज दिखा रहा, अगर वो गर्मी आज से वर्षों साल पहले दिखाता तो मेरा पिताजी को सर नहीं काटता। अरे मेरे दिल से पूछ के मैंने तुझे किस हालात से पाल पोस कर कितना बड़ा किया, आज पत्नी के बाद में आकर के भाई के गर्दन पर तलवार चलाना शुरू कर। अरे जिस समय करिया जगुरी पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार
दरबार में टांग दिया तो उस समय माँ के गोद में था तू। मैं 5 वर्ष का था, छाती में तुझे सीना में बांध करके, उल्टा हाथ बांध करके कैद में डाल दिया। जब करिया झगड़ू कोरा चलाया करता तो मैं घूम घूम कर सारा कोरा मैं अपने बदन पर खा लेता था, लेकिन मैं तुझे एक फूल की चारी नहीं लगने के लिए दी। अरे एक टाइम मैं भूखा रह करके मैं तुझे खिलाया करता था, लेकिन मैं कभी तुझे भूखा नहीं सुलाया। ठीक है रानी कबूला। रानिया सूर्या से नहीं ना वाली करियो मुलाकात रानी, राजा जी सजाए। करियो मुलाकात रानी, हाय पिया बात चला ले सोना रानी पलंगी छोड़ के जा, कहना सिंहासन लगाइए मोर स्वामी जी। अब नहीं जात बचत रानिये रिश्ता ये टूट छरानी भयारी के जाय, रिश्ता ये टूटता रानी दोनों गोतनी के। यह कुपलिया कह के डरा सुना कि हे कुपलिया का छोटकी गोतनी। दिल तोरी बतिया कहा लगो दुल्हन हमार, दिल तोरी बतिया कहा लगा बाबू तरू दलसी। क्या बात है, ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठे हुए हैं, चेहरा उदास है।
और इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया हूँ कि कब तक ये बात छुपा कर रखे। छुपाकर ऐसी कौन सी दुर्घटना बीत गया? हाँ रानी, अचानक एक दिन की बात है, दोनों बच्चे को मैंने गेंद सीखने के लिए मैदान में भेजा था। अच्छा। और गेंद सीखते सीखते अमरजीत के हाथ से गेंद एक बार में 2 बार 3 बार गेंद छूट गया और छूटने के कारण इंदल सिंह ने उसको जम करके पिटाई किया। इंदल सिंह से पिटाई की? इंदल सिंह ने पिटाई किया अमरजीत को। फिर वो पिटाई करने के बाद भी साइलेंट होकर के बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारी माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारा पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टाल दूंगा। ऐसी बात इंदल ने सब कहा अमरजीत से। उसके बाद और वो समस्या लेकर के अमरजीत अपनी माँ के पास पहुंच गया। जैसे ही अमरजीत सारा समस्या अपनी माँ को सुनाया, छोटी बहुरानी आग बबूला होकर के फौरन खड़ी हो गई और छोटी बहुरानी चली गई और रुदल सिंह के दरबार रुदल सिंह से सारी बात कह करके सुना दिया। और रुदल सिंह फिर मेरे दरबार आया कि मुझसे कहने लगा, भाई साहब आज बच्चे बच्चे में झंझट हुआ है, आज इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया है। दरबार में बैठे मुझसे कहानी कहना शुरू कर दिया। मैंने बोला, रे बेहुदा, दोनों बच्चा मेरे दोनों भाई का ही, कोई पराया बच्चा नहीं है। और हर इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चे बच्चे में झंझट उसी समय खत्म कर देना चाहिए कि जिस समय में बच्चे को आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। बोला, भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है, दुख तो इस बात से है। इंदल सिंह ये क्यों बोला कि राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग। मैंने बोला, अरे बच्चा है, बोल दिया तो बोल दिया, कौन सा बड़ी बात होगी, कोई सियाना तो है नहीं, उस बात पर दुख रख रहा है। बोला, ठीक है भाई साहब। मैंने ये भी बोला कि अगर ऐसी बात है तो इंदल सिंह को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूं और 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे, आइंदा नहीं तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे बच्चे के साथ गलती। और रुदल सिंह और हम दोनों भाई बीच में बात चल रहा था। उसकी पत्नी आकर के सामने में खड़ी हो गई। कोई लाज लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई बड़े छोटे का मानता नहीं। छोटी रानी आपके दरबार पहुंच गई, वो भी आपसे जवाब कर रही थी। मुझसे जवाब कर रही, बेधरा, कोई पर्दा नहीं, मुंह तोड़ जवाब कि जब तक चलने वालने वाला चल चुका भाई बड़े मालिक, अब चलने वालने वाला नहीं है। आप भला चाहते हैं तो राज को बंटवारा कर दीजिए, मुझसे बोला। फिर मैंने उससे जवाब नहीं किया। मैंने सोचा कि औरतों को मुंह लगना ठीक बात नहीं। जब रुदल सिंह सामने में है तो क्यों नहीं मैं अपने भाई से बात करूं। रुदल सिंह से बोला, रे रुदल सिंह, अरे इतनी सी छोटी सी बात के लिए तीर से जो तार बना रहा है, तो पत्नी को घर भेज, तुम्हारा समस्या हल कर देता हूं। मैंने बोला, अगर जब ये बात राज बंटवारा करने के लिए जो आई है तो ये बात तो तुम भी घर में कह सकता था कि भाई साहब कहीं रहे, हम तुमको सारा राजपाट दे रहे हैं। ये बात भी हो सकती है। नहीं हो सकता है। रुदल सिंह बोला, भाई साहब मैंने लाख बार समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने बोला, ठीक है, अगर मुझसे ही मान रही है तो मैं उसको मना लूंगा। मैंने बोला, ठीक है, हम तुमको वचन देता है कि आज के बाद सारा राज महोबा तुम ही तीनों परिवार को दिया। तुम ही लोग खुश रहो, खुश रहो। उसकी पत्नी क्या कह रही है, मेरे जुबान से बात खत्म भी नहीं हुआ, कह रही मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। अरे औरत लोग कौन कौन गाली देती है, कोई फूट जाता कि क्या होता है, वो सब सुनाना शुरू कर दिया है कि भाई का हक हिस्सा नहीं लेती हूं मैं। अगर कोई भाई का हक हिस्सा लेता है तो क्या कहता है, पेट फट जाता है तो डॉक्टर के पास चला जाता है, तो ये होता है 9 तरफ अलग। मैंने बोला, अब ये ज्यादा ही बोल रही है, अब हम अपना कुछ रंग दिखाते हैं। मैंने सोचा गार्जियन होने के नाता अगर हम थोड़ा टाइट होकर के बोलेंगे तो शायद डर के चला जाएगा। मैंने बोला, देखते हैं टाइट होकर के। मैंने बोला, रुदल सिंह तुम्हारी पत्नी ज्यादा ड्रामा कर रही है, इसका क्या मतलब रे, और तुम जो ज्यादा बकवास कर रहा बहुत देर से, क्या मतलब। तुम दोनों के सामने हम पागल नजर आ रहा हूं, बेवकूफ नजर आ रहा हूं। बोला, किसको बुलाता है, दुनिया के अगर कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए तो राज बंटवारा नहीं होगा। तो
थोड़ा गर्म होकर के बोला गार्जियन होने के नाते। वो लोग बर्दाश्त कर लिया। हेलो हेलो, हाँ भैया फोन कर रहा छे। हेलो, रुक जाइए भैया, एक तो रिकॉर्डिंग का फरमाइश आया है, थोड़ा एक तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। शांति दल का फौज आई है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जरा शांति के दान देंगे। सभी तरह के मनुष्य है। भाई हम लोग को मजबूरी है, क्या करेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग जरा देख लीजिए, फिर पार्टी होगा। चलिए राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। उसकी पत्नी नाना प्रकार की बात बोलना शुरू कर दिए। रुदल सिंह उधर से बोल रहा है कि भाई साहब भला चाहते हैं तो इसी वक्त प्यार से राज को बंटवारा कर दीजिए। अगर आप राज बंटवारा नहीं करते हैं तो मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगी। फिर भी चुपी चुप मैंने काम किया। फिर उसकी पत्नी क्या करी, अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो दोनों माँ बेटा जा करके जहर खा करके मर जाऊंगी और दोनों भाई को समस्तीपुर जेल के चक्की पिसा दूंगी। जा करके समझा बुझा दे उसको। बस इतनी सी छोटी बातों में इतनी बड़ी घबराहट आ गए आप। गार्जियन बनने से पहले सोचे थे आप, समझे थे कि गार्जियन पर कितना बड़ा जवाबदेही पड़ता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उन लोग के दिल पर चोट पहुंचा हुआ क्योंकि उसके बेटे को मार लगा है, इसलिए वो सब कुछ भी बोल सकता है। बर्दाश्त करना गार्जियन की काम है। जब उन लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, पूरे रात देने के लिए आप तैयार हो गए, फिर भी लेने से इनकार जा रही थी वो, और आपके साथ जवाब कर रही थी जिसकी शकल, जिसका परछाई कभी आप रहे। क्या हल्ला करते हो? जब आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, जो रानी कभी महल से नहीं निकलती थी, शायद आप उसका परछाई कभी नहीं देखे थे। जो रुदल सिंह आप सामने कभी नहीं आता था, ना कभी सर उठा के आपसे बात करता था, वो दोनों आपके पास पहुंच कर और दोनों तरफ से वातावरण कर रहे थे। उसी टाइम आपको सोचना चाहिए, आप अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये कुर्सी को छोड़ देते, वो दोनों वहां खड़ा रहता, आप वहां से निकलकर चले जाते। ना दोनों रहता, नहीं आप रहते, न दोनों बकवास करता, मामला खत्म हो जाता वहीं पर। तो मामला फैसला करने के लिए आई तो तुझे पंचायती करने के लिए बुलाया हूं मैं। बड़ी पंचायती करने वाली हो गई तू। इमारत सठिया की हो ना, तो उसके डर से हम छोड़ देंगे। हैं? वो 30 मार खा है ना, उसके सामने से हम भाग जाएंगे। तो क्या करेगा वो लोग? उसके बच्चे को मार लगा है, उसके दिल पर चोट पहुंचा हुआ है, आपका बेटा उसको पिटा किया और उल्टे चालन ठोकर कह दिया कि भला चाहते तुम राज बंटवारा करवा लो अपने पिता से कह के, वरना राज नहीं बंटवारा करवाइएगा तो तुम्हारा पिता का सर काट कर सिंह दरबार में टांग दो। और वो वातावरण लेकर जब आपके पास आपका भाई दिया तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। आप भी टाल ठोकर कर दिया, बोला आइए, दुनिया की कौन ताकत की राज को बंटवारा कर देगा? राज नहीं बंटवारा होगा तो नहीं बंटवारा होगा। तो मजबूरी में क्या करेगा उन लोग? जो जो कहेगा वही करेंगे। करना क्यों नहीं करेंगे? करना होगा। ज्यादा बकवास करने के लिए, पंचायती करने के लिए मालिक बना दिया तो स्टोनो बाबू बन गए। स्टोनो बाबू बन गए। फैसला कर जाएगी वो समझौता करने के लिए, और उल्टे मतलब ऊपर हमसे ही कर रही है। तब किससे करेंगी? मालिक बने हैं, फैसला करने के लिए आए हैं, सर पर चढ़ा चढ़ा करके बर्बाद किया है और बकवास करने के लिए। फैसला सीखना करने के लिए चले जाइए कोर्ट। कोर्ट में जब जज साहब बैठते हैं, 100 वकील दिन भर उसके माथा को चाटते रहता है, नाना प्रकार के क्वेश्चन पर क्वेश्चन चलते रहता है, लेकिन चुपचाप सबका सुन करता है अपने मर्जी से। और उस टाइम में वो जज साहब का बेटा किसी को गोली मार दे
वो केस लेकर वही जज साहब के पास पहुंच जाए और जज साहब अपना बेटा को फैसला नहीं सुनाएगा तो वो कानून की क्या बेइज्जती होगी, वो अदालत का क्या नतीजा होगा। बड़ी अदालत वाली है, वाली हो गई, कानून वाली हो गई है। कुर्सी पे बैठे हैं, मालिक इसका बेटा को तो मर्डर कर दिया, गोली मार दिया है। कानून बनाने के लिए आई, कानून बनाने के लिए आई। कानून बना जाएगी समझौता करने के लिए और उल्टे कानून थाना कोर्ट समझौता, क्या समझौता करूंगी मैं उन लोग को? कानून फदारिश करने के। मैं पूछे जहाँ पर दो आदमी अगर झगड़ा करे छे, एक आदमी चुप रहता है, ये तो ओतऽ से चल जेते, झगड़ा हेते यो आ या मतलब कहलिए तैमूर साहब लगे कि हमरा मौगी दिल्ली भेजे छे, बोला आगे वो मेरा मालिक है ना, हम उसके डर से जाएंगे ना ना। कुर्सी में सोलेशन लगा के गैर साइड तो कहीं जाएंगे, कुछ बोलिए तू, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ बोलिए तुमने। अरे बाबा हमरा से पूछ लिए यहाँ जे कहाँ जाएंगे, तो बोलेगी नहीं कहाँ जाएंगे। कहाँ जाइएगा आप? अपने ससुराल चले जाइए, मैं अपन नैहर चली जाऊंगी, वो नाना बेटा को भी लेकर मैं चली जाऊंगी, जिसके चलते से ये घर में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। 3 महीना 6 महीना साल भर जो गुजारूंगी, रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गालियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार से खेलता है, कड़क दिमाग की आदमी है। ये राजगद्दी पर जब बैठेगा चैन तरह के आदमी उससे पहुंचने लगेगा उसके पास, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा उसको, फैसला करते करते सबका दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। उसी टाइम फौरन अपने रानी को बोला कि कहेगा रानी अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं भैया को बुलाकर ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, मुझसे राज चलने वाला नहीं है, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रही। जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही है तलवार मारना जरूरी है, चला कर देख, बस दिमाग ठिकाना लग जाएगा। बिल्कुल किस तरह चला जाता है, जब चैन प्रकार के दिमाग में टेंशन देगा ना, अपने दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा बस। अच्छा ठीक है रानी, समझाना हम दोनों का काम है। जब गार्जियन है एक बिगड़ गया तो हम दोनों मालिक है, तो समझाना हम ही दोनों का काम है। मेरे तरफ से तुमको आदेश मिला, जाकर के उसको समझा बुझा दे ताकि तिल से तार ना बनावे। मैं जा रही हूँ उन लोग को समझाने के लिए। देवर का मुझे गारंटी है कि मैं जो कहूंगी देवर मेरी बात को अवश्य मानेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है उसकी नो गारंटी है। अरे बाबा घर का सदस्य है, घर का बच्चा है, हम लोगों का बच्चा ही बच्चा है, तो समझाना फर्ज बनता है हम दोनों का। प्रयास मेरी जारी रहेगी, आप जाइए, थोड़ी दिमाग में टेंशन भर गया है आपको, चाय पीजिए, शांत हो जाइएगा, मैं उन लोग को मना कर चलिए। ठीक है सुनला रुदला बाबू मो आ जाए तुलरुआ बाबू है भौजी ना करिया पार